आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ब्याज निकालने के लिए कि ब्याज कैसे निकालिएगा। प्रश्न बोल रहा है 1,20,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलते होंगे देखने के लिए दैनिक जीवन में, तो इसको सोल्व करेंगे और इसका हम लोग ब्याज निकालेंगे कि उसका ब्याज कितना होता है। तो इसको देखिए, पहले जितने रुपया है उतना रुपया आप किसी से उधार लेते हैं या किसी से लेते हैं तो उसको कहा जाता है मूलधन। क्या कहते हैं उसको? मूलधन। तो मूलधन को पहले अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। जितना रुपया आप उधार लिए हैं, किसी व्यक्ति से मांगे हैं, वो आपको हो गया मूलधन 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000 रुपये का हम किसी से लिए हैं उधार, तो इसको मूलधन मान लेंगे। माना नहीं दिया जाता है मूलधन। अब क्या हो गया? आगे दिया गया है 12% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आप साधारण ब्याज निकालिएगा तो वार्षिक पर ही निकलता है, वर्ष पर ही निकलता है, एक वर्ष का। तो यहाँ दिया है दर, जिसमें आपको प्रतिशत लगा रहे हैं उसे कहते हैं दर। क्या कहेंगे? उसे दर कहते हैं। तो दर लिख लेंगे। दर बराबर क्या होता है? दर बराबर आपको जितना आपको दिया गया है 12, 5, 6, उसको आपको लिख लेना है 12% लिख लेना है, 12%। अब इस पर आगे आना है। समय भी दिया गया है आपको, समय दिया गया है 2 वर्ष। समय भी लिख लेंगे। समय होगा आपको हो गया 2 वर्ष। आपको ध्यान देना है कि आपको जब साधारण ब्याज निकालना रहे तो ये तीनों को मालूम होना बहुत जरूरी है, मूलधन, दर और समय। ना समझ रहे ना कि जब आपको साधारण ब्याज निकालना रहे तो तीनों आप मालूम कर लीजिएगा, तब आप ब्याज निकाल पाइएगा। तीनों को मालूम कर लीजिएगा, माने कि तीनों कहाँ है? एक अपने में एक क्या है? पूरक है। तो मूलधन भी, समय भी और दर भी मालूम होना चाहिए, तब क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। तो अब आते हैं साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे का दर। क्या होता है? दर। और पूरा का बट्टा क्या होता है? 100 होता है। देखिए, आप बोलिएगा कि नहीं, मूलधन गुणे समय गुणे दर होता है, 100 बटे का नहीं होता है। तो नहीं भी, हाँ नहीं भी लिख सकते हैं, मगर जब आपको ये प्रतिशत को हटाना है तो बटे का आपको 100 को लगाना है ना? समझ ना? लगाना है। अब देखिए, इसके बाद आइएगा तो मूलधन क्या हो गया आपको? 1,20,000। तो 1,20,000 लिख लीजिए यहाँ पे मूलधन, और गुणे का समय भी दिया गया आपको, समय भी लिख लीजिए। समय कितना है? तो समय आपको ऊपर लिखना है, 2 वर्ष है तो 2 लिखिए। और दर आपको दिया गया 12%, और बट्टे का आपको हो गया 100 का नीचे लिखिए। अब देखिए काटिए, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया ना, तो क्या बचा आपको? आपको बच रहा है 1, 2 और 2 पर 2 जीरो। 1, 2 और 2 पर 2 जीरो बच रहा है, और गुणे का 2 बच रहा है, और गुणे का आपको 12 बच रहा है। बच रहा है ना? 12 बच रहा है। इसकी बताइएगा क्या होगा? तो 12 में आपको 12 से गुना कर देना है, तो बराबर आपको होता है 144। होता है ना? 144, और गुने का आपको 2 हो गया, और गुने का आपको 2 जीरो बच रहा है, यानी कि ये 100 बच रहा है। बच रहा है ना? तो 100 बच रहा है। अब देखिए, अब ऐसे भी गुना कर दीजिएगा और ऐसे भी आप गुना कर देना है, तो हल्का हो जाएगा। तो बराबर है 44 से। आप बताइए 144 गुने 2 करिएगा, क्या आपको हो जाएगा? 288 हो जाएगा ना? 200 आपको हो गया 88, 288 पर के जीरो 2 जीरो हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ भी आप गुना करिएगा तो उतना ही आएगा। तो कितना हो गया? 28,800 रुपये का आपको हो गया। तो इसका ब्याज हो गया किसका? तो 1,20,000 का 12% दर से 2 वर्षों में कितना देना पड़ेगा? 2 वर्षों में देना पड़ेगा उसको 28,800 रुपया देना पड़ेगा 2 वर्षों में उस व्यक्ति को, 1,20,000 का। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं साधारण ब्याज इस विधि द्वारा। और आप, हाँ, एक प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न को आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। हाँ तो दोस्तों, ये रहा प्रश्न। आपको कहता है कि 12,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज निकालना है। तो आपको ये तीनों महत्वपूर्ण है, 12,000, 4% और 3 वर्ष। तो इसका आप ब्याज निकाल के बताइएगा, साधारण ब्याज। और यहाँ तक देखे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए नए वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।